हजारों साल से बच्चों के लिए दो तरह की दुनिया रही है। एक दुनिया जो बच्चों का शोषण करती है, ये समझ के कि वो छोटे हैं, नादान हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, तो उनका चाहे जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। बाल मजदूरी कराई जा सकती है, जल्दी उनकी शादी कराई जा सकती है, छोटी छोटी लड़कियों की, लड़कों की अत्याचार किया जा सकता है। तो ये मान के चलते हैं लोग। और एक दूसरी दुनिया हमारे भीतर ही बसती है, वो है बच्चों के लिए रहम करने की दुनिया। कि चलो बच्चे हैं, गरीब हैं, इनको भूखे हैं तो खाना खिला दो, गरीब हैं तो पढ़ाई करा दो, सर्दियों में स्वेटर कंबल बंटवा दो, इस तरह की चीज़। तो हमारी दुनिया में बच्चों के लिए दो दुनियाएं बसती हैं। एक अत्याचार करने की, शोषण करने की दुनिया, और एक उन पर रहम करने की दुनिया। तो कई बार मैं पूछता हूं कि बच्चों के साथ दोस्ती करने की दुनिया कब बनेगी? और दोस्ती का मतलब रहम करना नहीं है, दोस्ती का मतलब उनके साथ दिखावा करना नहीं है। आप अपने दोस्त के साथ थोड़े दिन दिखावा करोगे तो दोस्ती थोड़े दिन में टूट जाएगी। दोस्ती की दुनिया बराबर के रिश्ते की दुनिया होती है। और जब मैं कहता हूं, पिछले 30-35 साल से कह रहा हूं कि हमें एक ऐसी दुनिया बनाना है जो दोस्ती की दुनिया हो बच्चों के साथ, तो इसका अर्थ हुआ कि बच्चों के साथ हमारे रिश्ते बराबरी के रिश्ते हों, जो बड़ा मुश्किल चीज़ है। सदियों से हमारे दिमाग में भरा है कि हम तो बहुत विद्वान हैं, उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, सब चीज़ जानते हैं। हम जो जानते हैं वो बच्चों को हम सिखाएंगे, बच्चे सीख जाएंगे, हमारी बातें मानने लगेंगे। हम कहेंगे कि तुम मुसलमान हो तो मुसलमान मान जाएंगे, हम कहेंगे हिंदू हो तो हिंदू मान जाएंगे अपने आप को, हम कहते हैं ऊंची जाति के हो तो ऊंची जात समझ जाएंगे। जो सदियों से हमने अपनी व्यवस्था बनाई है, अपना सोच बनाया है, बच्चों को उसके पीछे चलाने की दुनिया हमने पैदा की। हमारी सारी पढ़ाई लिखाई का ढांचा, हमारे शिक्षक और विद्यार्थियों के रिश्ते, हमारे माँ बाप और बच्चों के रिश्ते, हमारे धर्मगुरु और हमारे रिश्ते, एक रास्ता दिखाने वाले आदमी ने ठेका ले रखा है और उसके पीछे वो लोग चलेंगे जिनको हम सोचते हैं कि वो सबसे कमजोर है। इसी से दुनिया चलती है। तो हमारे रिश्ते बच्चों के साथ दोस्ती के रिश्ते कैसे होंगे? एक मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि बड़ी बड़ी दोस्तियों में सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का लोग हवाला देते हैं। कृष्ण का नाम सुना है ना सबने, और सुदामा का भी। तो कृष्ण राजा द्वारका का बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर, और अचानक खबर मिलती है कि तुम्हारा एक दोस्त बाहर आया है। क्योंकि वो दोस्त इतनी बुरी हालत में था, फटे पुराने कपड़ों में, टूटी हुई जूतियों में, पीछे कुछ खाने का सामान लादे हुए किले के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हाथ पांव जोड़ रहा है दरवानों के कि हमें अंदर जाने दो, कृष्ण हमारा दोस्त। तो दरवान भी उसी तरह के थे, वो सोचते थे दोस्ती तो बराबर की होती है, ये कैसी दोस्ती? राजा के साथ इस फकीर की दोस्ती कैसे हो? कृष्ण ने पूछा क्या नाम है दोस्त का जो कह रहा है? उन्होंने कहा, दरवानों ने, सुदामा। तो कृष्ण ने सिंहासन से बिना जूते पहने, बिना खड़ाऊं पहने, जिस हालत में थे वहां से उतरे, उतरकर नंगे पैर भागे और भागकर दरवाजा खोलकर अपने उस दोस्त को गले लगे। दोस्ती के लिए अपने भीतर जो धारणा है, प्रेजुडिसेस हैं, अवधारणाएं,
जो सोच है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, अगर बच्चों के साथ अगर आपको रिश्ता बनाना है दोस्ती का, तो उससे नीचे उतरना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में भी ईमानदारी के, सरलता के रिश्ते नहीं है, भाई भाई के बीच में नहीं है, माँ बेटे के बीच में, बाप बेटी के बीच में। कहाँ है वो रिश्ते जहां आप सुरक्षित महसूस कर सकें अपने आप को? कहाँ है वो रिश्ते जहां दिल की बात कर सकें आप अपने दोस्त के साथ? कितने बच्चे अपनी माँ के साथ दोस्ती की बात करते हैं? हमारे देश में 56% बच्चों के साथ यौन हिंसा होती है। आधे से ज्यादा बच्चों के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानियां या इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन कितने बच्चे हैं जो अपने माँ या बाप को बता सकते हैं ये बात? कहाँ है आपका दोस्ती का रिश्ता अपने बच्चों के साथ? दोस्ती के लिए आपको बच्चों के साथ बराबरी का रिश्ता यानी सम्मान का रिश्ता बनाना। अगर आप दोस्त के साथ रहम करोगे तो दोस्ती नहीं चलेगी। दिखावा करोगे जैसा मैंने कहा तो दोस्ती नहीं चलेगी। आप उसका सम्मान करो, और सम्मान तब कर पाओगे आप जब ये समझ सको कि वो भी हमें कुछ दे सकता है, हमारा दोस्त, और हम भी उसे कुछ दे सकते हैं। बच्चे आपको क्या दे सकते हैं? आप तो ये मान के चलते हो कि आपके पास ही सब कुछ है जो बच्चों को दोगे। तो बच्चों को देने के लिए आपके पास सोचते हो सब कुछ है, ज्ञान है, समझदारी है, पढ़ाई लिखाई है, संसाधन है, लेकिन बच्चों से आपको क्या मिल सकता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना है। बच्चों से जो आपको मिल सकता है वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, धर्मगुरु से नहीं मिलेगा, किसी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से नहीं मिलेगा जिसके लिए आप दीवाने होकर घूमते हो। वो है सरलता, वो है सादगी, वो है पारदर्शिता, वो है ईमानदारी, वो है दूसरों को क्षमा कर देने की अंतर्निहित शक्ति, इनबिल्ट इनहैंड पावर टू फॉरगिव अदर्स दैट यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर।